अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यकीन माने 100% गारंटीड मैं आपको देता हूं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कामयाब कारोबार के 4 रूल्स, 4 गुर, 4 तरीके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की माने दें, जिसकी भी इत्तबा करोगे कामयाब हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो की माल और दौलत और उनके कामयाब कारोबार के 4 असूलों के बारे में आगाही फराहम करेंगे नादरीन, जिनको आप अपना कर एक कामयाब कारोबारी बन सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जलीलुल कदर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो उन 10 अशरा मुबशरा सहाबी रसूल में शामिल होते हैं जिनको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी थी। आप इस्लाम कबूल करने से पहले भी बिजनेस किया करते थे। नादरीन, हिजरत मदीना के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के मकामी मुसलमानों के माबैन अखुवत और भाईचारे का रिश्ता कायम किया। इन मुहाजिरीन में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हैरान कुन और फकीदुल मिसाल कुर्बानी पेश करते हुए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि देखिए, मैं मदीने का सबसे मालदार रिचेस्ट मैन, मिलियनियर हूं। मेरे पास 2 बीवियां हैं, उनमें से एक को डाइवोर्स तलाक देकर इद्दत के बाद आपके निकाह में देता हूं, और खजूर के मेरे पास 2 बाग हैं, इनमें से एक बाग आपके हवाले करता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह आपके अहलो अयाल और माल में बरकत अता फरमाए, बस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आप सिर्फ मार्केट बाजार का रास्ता दिखा दें और बताएं कि कौन से कारोबार की मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जानवरों के गले में बांधने वाली घंटियों का कारोबार शुरू किया। बकरीद आ रही है ना, आपको लग जाएगा पता कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और देखते ही देखते बाजार से यहूदियों की आजारादारी और कब्जा खत्म करवा दिया। नादरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मार्केट कायम की थी, आप वहां के छोटे ताजरों को कम बेनिफिट, कम मुनाफा और बिला सूद माल भी सप्लाई करते थे। आप जो भी कमाते थे उसके 2 हिस्से करते थे। मुसलमानों, आजकल यही खूबियां सारी अंग्रेजों में हैं, यहूदियों में, और हम मुसलमान हो के भी हमें नहीं पता कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के 4 असूल क्या थे। वो हर चीज के 2 हिस्से करते थे। एक दफा 8000 दीनार कमाए तो 4000 दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान घर पर छोड़ के आए हो? फरमाया, उतना ही जितना मैं आपके पास लेके आया, यानी आधा मैं छोड़ के आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ जो रहमान का ताजिर है, इसके दोनों माल जो यहां लेकर आया, जो घर पे छोड़ गया, दोनों में बरकतें अता फरमा। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि इसके बाद अगर मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता था वो भी सोना बन जाती थी। ख़वातीन व हज़रात, एक दफा मदीने में रेत का तूफान आ गया। लोग हैरान और परेशान घरों से बाहर निकल आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी दरवाजे पे आ गई और पूछा, ये तूफान कैसा है? लोगों ने बताया, अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारती काफिला आया है। आपने हैरत से दरियाफ्त किया, भला तिजारती काफिला इतना भी बड़ा हो सकता है? और फिर देखते ही देखते शहर के बिल्कुल मिड में 700 सामान से लदे हुए ऊंट खड़े थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रोते रोते और लोगों में सामान बांटते जाते थे, हत्ता कि पूरे 700 ऊंटों का सामान लोगों में तकसीम कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, इतनी दरिया दिली और बेमिसाल सखावत के बावजूद वफात के बाद उनकी वरासत में 1000 ऊंट, 1000 घोड़े और 3000 बकरियां थी। कहा जाता है कि तरके में बच जाने वाला सोना इतना ज्यादा था कि वो रसा में काट कर तकसीम करने वाले मजदूरों के हाथों पर छाले पड़ गए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ की 4 बीवियां थीं, हर एक को वरासत में 1 लाख दीनार मिला। 1 दीनार पता है कितना होता है? 4.25 ग्राम का होता है। एक बीवी का पाकिस्तानी रुपयों में हिस्से का अंदाजा 2 अरब 3 करोड़ 78 लाख 75 हजार रुपया बना।
जबकि बाकी मादा तरके के 7 हिस्सों का अंदाजा 32 लाख दीनार यानी 51 अरब 74 करोड़ 77,82,400 रुपए है। ख़वातीनो हज़रात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अलावा आला तिजारती इखलाक भी उनकी कामयाबी का बाइस बने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कम शरह मुनाफा की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त किया करते थे, जिसकी वजह से आपकी सेल ज़्यादा होती थी। और आजकल हम मुसलमानों ने सूद का कारोबार, गाड़ियाँ सूद पे, प्रॉपर्टी सूद पे, बिजनेस सूद पे, इसलिए हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। ख़वातीनो हज़रात, माल और दौलत की इतनी फरावानी और स्याह व सफ़ेद मालिक होने के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजिज़ी की ये हालत थी कि अपने ग़ुलामों के दरमियान पहचाने नहीं जाते थे। नाज़रीन किराम, जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा गया कि आप ईमान और दौलत के मालिक कैसे बने, तो उन्होंने फरमाया मेरे कारोबार के 4 असूल हैं जिस पर हमेशा अमल पैरा रहा। और मैं दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो ये असूल आपने याद रखने हैं। 4 असूल। वो कहते हैं, पहला असूल, मैंने कभी माल उधार पे नहीं खरीदा। दूसरा असूल, मैंने कभी माल उधार पे नहीं बेचा। तीसरा असूल, मैंने कभी अपना माल स्टोर नहीं किया, जखीरी नहीं किया। वो कहते हैं, चौथा असूल, मैंने कभी अपने माल का ऐब नहीं छुपाया। ख़वातीनो हज़रात, मजमूई तौर पर इस्लाम और इस्लामी मुआशरे का यही मिजाज है कि तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए, जबकि नौकरी और ग़ुलामी की हौसला शिकनी की जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है कि रिज़्क़ के 10 दरवाजे हैं, जिनमें 9 तिजारत बिजनेस में खुलते हैं और बाकी 1 में दूसरे तमाम शामिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तिजारत में इस्लामी असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे हलाल रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, 4 असूलों पर अमल करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर टैग करें जिसके पास पैसा बहुत है, एनर्जी बहुत है, वसाइल बहुत है, लेकिन वो अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहा। उसके साथ शेयर करें। मेरा ये दावा है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मिलियनियर बन जाएगा। बहुत शुक्रिया।